हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते। लेकिन हाँ, मैं फिर से यहाँ पे आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग को जैसी भी स्टोरी चाहिए ना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स तो करते हो, अच्छी बात है। लेकिन यार पूरा एकदम साफ साफ लिखा करो। और हाँ, मतलब अभी मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि दी आप मेरे लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आओ कि जिसमें जो हमारा कह सकते हैं कि जितने भी टॉप हो, यानी आरएम टॉप हो, तो ये सारे हमारे कह सकते हैं कि थोड़े से इनोसेंट होने चाहिए, और जो बॉटम है वो माफिया टाइप होना चाहिए। तो ठीक है, आरएम टॉप होगा, बट उन्होंने कहा है कि मतलब जिसने भी ये कमेंट्स मुझे किया है वो, उनका नाम है दिलशाद। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप मुझे, मतलब मैंने उन्हें लिख दिया है कमेंट्स सेक्शन में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, और दिलशाद को नहीं, सबको बोल रही हूँ। मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, नई भी है, जो भी मेरे लिसनर है, मैं उन सबको बोल रही हूँ कि जब आप लिखा करें ना, तो प्लीज़ आप लोग ना एकदम क्लियर करके लिखा करें। अब उन्होंने मतलब आरएम को तो टॉप बना दिया है और जिन तो बॉटम रहेगा, बट उन्होंने जे होप और कुकी लिखा है। तो अब मैं मतलब जे होप और कुकी, यानी अरेजियन जंगकुक, इनमें से किसको टॉप बनाओ, किसको बॉटम। तो प्लीज़ आप लोग लिख दिया करो। अगर ऐसे ही मतलब स्टोरी चाहिए तो ठीक है, मैं डाल दिया करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने ये कहा कि दी आपकी मर्ज़ी, आप अगर ये वन शॉट डालना चाहें, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार कि मतलब कोई ज़बरदस्ती की बात। आप लोग मेरे एफएफ सुनते हो, आप लोग को अच्छा लगता है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच यार। आप लोग को मेरा एफएफ कम से कम पसंद तो आ रहा है। और मैं हूँ किस लिए यार, एफएफ डाल रही हूँ ना, तो आप लोग ना जिसे भी जो भी वन शॉट चाहिए, जैसा भी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बस क्लियर करके लिखना। मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गुस्से से कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मतलब मुझे एकदम क्लियर करके लिख दिया करें प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए। तो ये आप लोग ना इतना ज़रा सा ज़रूर मेरे लिए काम कर देगा। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने जो साइको माफिया वाला एफएफ डाली थी, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच यार। उस एफएफ को आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही बहुत ही। जब मेरा वो एफएफ ना, मैं कहूँ कि कह सकती हूँ कि मैंने जितना भी फैन फिक्शन डाला ना, वो सब में ना सबसे ज़्यादा अच्छा एफएफ था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया है, लेकिन उन सब लोगों ने मेरे इस एफएफ को सुना है। तो थैंक यू सो मच यार कि आप लोग को मेरा एफएफ पसंद आता है। लव यू। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कह सकते हैं कि जितने भी पर्सन होते हैं वो सब कह रहे हैं, मतलब सब लोग अपने अपने वर्क प्लेस पर चले गए होते हैं। अब इधर अमेरिका से एक पर्सन आया होता है, आई मीन कह सकती हैं एक लेडी होती है, वो आई होती है, वो बहुत ज़्यादा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, क्योंकि वो जो लेडी होती है वो हमारी कोई और नहीं होती है, जंग जी यून होती है। जंग जी यून जो होती है वो भी एक बिजनेस वीमन होती है, और वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि शातिर लेडी होती है, इतनी क्लेवर होती है कि आरएम का अगर देखा जाए एक्सीडेंट का हाथ में, तो ये उसी का हाथ रहता है, क्योंकि वो जो लेडी होती है उसका मतलब जो बिजनेस था वो थोड़ा सा डाउन जा रहा होता है, और यहाँ पे आरएम नंबर 1 पे चल रहा था। उसने मतलब बहुत कोशिश की कि आरएम को किसी तरह वो अपने साथ इन्वॉल्व कर ले, आई मीन डेटिंग पे जा सके, बट उसकी कह सकते हैं कि कोई भी कह सकते हैं कि चाल कामयाब नहीं होती, ना ही कह सीधी भाषा में कहे तो उसकी दाल एकदम नहीं गलती। तो उसे मतलब लास्ट में ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आर्यन ना मतलब बहुत ही मेहनत के साथ वो अपना काम को करता था। वो मतलब सोचती थी कि वो खुद नहीं इन्वॉल्व हो सकी तो क्या हुआ, मतलब वो बहुत तरह तरह की लड़कियों को भी वो मतलब कह सकते हैं कि हायर करती थी, अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को भी बोलती थी कि उसे किसी तरह पटा ले, उसके ऑफिस में जॉब करे, उसकी इन्फॉर्मेशन लिख करे। बट जो हमारा आरएम था ना, वो एकदम सख्त बंदा था, आई मीन अपने ऑफिस के लिए एकदम कह सकते हैं, अपने वर्क के लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता था। तो उसे मतलब कह सकते हैं कि
कोई भी लड़कियों की रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं आता था और ऊपर से हमारा जो किम नामजून था वो सबके ऊपर और आँख गड़ा के बैठा होता। तो इसी वजह से ना वो ना बहुत ही कह सकते हैं कि चालाकी के साथ वो ना एक पर्सन को हायर करती है और आर्यन जब पार्टी में आया होता है तो वो उसके कार का एक्सीडेंट करा दिया होता है। तो वो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा आर्यन काफ़ी दिनों तक कह सकते हैं कि बेड पर मतलब उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया होता है, तो वो कई महीने तक कह सकते हैं कि 6-7 महीने तक बेड रेस्ट पे होता है क्योंकि उसका पैर तो काम करना बंद हो गया था। उसका इतनी बुरी तरीका एक्सीडेंट कराया गया था, यहाँ तक कि मतलब उसको जान से मारने की कोशिश की गई होती है, बट वो किस्मत वाला था, कह सकते हैं कि वो बच गया था। तब देन उसके पैर चले गए थे। जब वो इस लेडी को मतलब पता चलता है ना, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मतलब वो कहती है कि मतलब मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की कि अपने बिजनेस को नंबर 1 पे करने की और आज मैं नंबर 1 पे हूँ, नंबर 1 पे हूँ, लेकिन ये आर्यन फिर से मतलब ऑफिस जाने लगा और इतना ये सारी चीज़ों को ना सोचकर वो आर्यन को बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ कर रही होती, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे ना अपना गुस्सा मतलब कंट्रोल नहीं होता था। वो क्योंकि अमेरिका में रहती थी और वहीं से अपने बिजनेस को हैंडल करती थी और यहाँ तक कि वो अच्छी खासी बिजनेस वीमन भी बन गई थी। आरएम के मतलब ये सब पे मतलब कह सकते हैं एक्सीडेंट होने में मतलब ये सारी चीज़ें में कराने के बाद वो ना कुछ दिनों के बाद वो कह सकते हैं कि अपने पर्सन को गायब कर देती है। वो वहाँ उसे भी मतलब भेज देती है कहीं फॉरेन में, ताकि वो आर्यन के लोगों को शक ना होए और वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था। तो कह सकते हैं कि आरएम को मतलब वो उस पुलिस वाले मतलब कुछ सबूत ला के दे सके, तो इसी वजह से वो अब ना बहुत ही ज़्यादा खौरियाई होती है। और इधर आरएम को भी लगता था, उसके घर वालों को भी लगता था कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है, बस एक मतलब ट्रक ड्राइवर था और वो गलती से हो गया है और वो वहाँ मतलब ट्रक ड्राइवर भी वहाँ पे नहीं है, वो छोड़कर भाग गया। वो बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि हमारा किम नामजून भी बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन बट उसे कह सकते हैं कि वो पर्सन मिलता नहीं है। वो काफ़ी दिनों तक उसे ढूँढता रहता है और ऐसे ही कह सकते हैं कि दिन बीतता चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब जो हमारी कह सकते हैं जंग जी ह्यून जो होती है वो मतलब अब अमेरिका से ही सब कुछ हैंडल कर रही होती है। अब यहाँ पे आरएम की जो कंपनी थी वो उसके फादर देख रहे थे, बट वो अपने बेटे के पीछे भी परेशान थे, तो कह सकते हैं कि उसकी कंपनी सेकंड नंबर पर आ गई थी और जंग जी ह्यून की जो कंपनी थी वो फर्स्ट नंबर पे आ गई थी। तो अभी ना कर सकते हैं कि आरएम जो था वो पूरी मेहनत के साथ वापस से ना मतलब अपनी कंपनी को ना एकदम टॉप पे ला रहा था। और ये बात जब उसे पता चलती है कि कई बड़े-बड़े टेंडर जो है ना वो आरएम की कंपनी को मिल रहे हैं, अब उसे नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा झल्लाई होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैं इस बार तो उसे जान से मार दूँगी, इनफैक्ट उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे ना, मैं सबको मार डालूँगी। और इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तो अब हम इधर देखते हैं वापस, इधर जो हमारा आरएम था वो घर पर आ गया होता है और आते-आते कह सकते हैं कि शाम हो गई होती है और हमारा जो जिन था वो भी अपने ऑफिस से मतलब सॉरी मतलब हॉस्पिटल से वो घर आता है। घर पर जाने के बाद एक लॉन्ग शावर लेता है। उसके बाद वो कुछ अपने लिए खाने-पीने का आई मीन जो ड्रिंक हो गया ड्रिंक क्या जूस हो गया, कुछ स्नैक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ों को लेता है और लेने के बाद वो पीता है। उसके बाद वो थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही बाहर गार्डन एरिया में ना घूम रहा होता है और घूमने के बाद ना वो ना बस ऐसे ही सब कुछ को सारी चीज़ों को कह सकते हैं जो सारी सीनरी वगैरह होती है उसे देख रहा होता है, उसे अच्छे से नोटिस कर रहा था। देख लेने के बाद वो अपने वापस से मतलब कपड़े को वेयर करता है, फिर अपने मन में कहता है कि क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मतलब वो डेविल बीस्ट इतना कहकर वो रुक जाता है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि उसने मुझे किस किया, बट वो जब किस किया तो मैंने उसे मतलब मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा था, इतना कहकर ना बस वो यही सारी चीज़ों के बारे में ना सोच रहा होता है। तभी वो कहता है कि जाने दो। उसके बाद वो फिर अपने मन को मार कर वापस से कह सकते हैं कि आता है आरएम के मेंशन में। वो जब आता है तो इस वक़्त कह सकते हैं फ़िलहाल आरएम जो था हमारा अकेले ही था।
तो वो आता है, आने के बाद आर्यन जो था वो पहले से ही गार्डन में बैठ गया था। वो जान गया होता है कि आई मीन कि कह सकते हैं कि जो हमारा जिन है उसका आने का वक़्त हो गया है, तो वो आ जाता है और जिन जो आता है वो आते ही उसके साथ कह सकते हैं कि मतलब जो अपना वर्क होता है वो कर रहा होता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो देख रहा होता है कि आज जिन जो है ना उससे अपनी नज़रें को चुरा रहा है, बट क्यों? क्या मतलब उसने मतलब कुछ हुआ है या फिर वापस से किम नामजून ने वापस से उसे कुछ किया है, यही सारी चीज़ें को ना वो सोच रहा होता है। तभी वो फ़िलहाल मतलब इंटरप्ट करते हुए कहता है कि डॉक्टर जिन, तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है, हाँ मिस्टर आर्यन, तभी वो कहता है कि आर यू ऑलराइट? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है हाँ, आई एम ओके, और इतना कहकर ना वो उसकी तरफ देखने लगता है और इधर जो हमारा आर्यन होता है, वो भी जिन को देखने लगता है और वो देखते-देखते कह सकते हैं, वो दोनों एक-दूसरे के करीब कब आ जाते हैं, उन दोनों को ही नहीं पता होता। तभी वो वहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्टाफ आ जाता है और कहता है सर, तब जाकर हमारा आर्यन और कह सकते हैं कि जो जिन था वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे ना, कि अगर उन लोग को नहीं होश में आता तो वो शायद उन लोग की मतलब किस हो सकती थी। तो वो जब देखता है कि बीच में उसका स्टाफ आ गया है, तभी वो दोनों होश में आते हैं, देन कहते हैं ओह आई एम सॉरी। इतना कहकर वो वापस से कह सकते हैं कि जो मसाज वगैरह एक्सरसाइज वगैरह होता है वो करने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टाफ आया था वो आता है और जिन के लिए और आरएम के लिए कॉफ़ी लेके आया था। उसके बाद वो लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, तभी आज जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि अब धीरे-धीरे खड़े होने की कोशिश करिए। तो जो हमारा कह सकते हैं कि आरएम होता है वो कहता है कि आर यू श्योर? तभी वो कहता है यस। आप मतलब डरे मत और खड़े होने की कोशिश करें। इतना कहकर ना वो उसको कह सकते हैं अपने शोल्डर का सहारा देता है। उसके बाद जो हमारा कह सकता है कि आरएम होता है, वो कह देता है ओके, उसके बाद वो धीरे-धीरे खड़े होने की कोशिश करता है एंड उसके शोल्डर को पकड़ कर जैसे ही वो गिरने वाला होता है, तभी हमारा जो जिन होता है उसका कह सकते हैं कि वो भी मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वो तुरंत ना उसे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। अब ऐसे में ये दोनों कह सकते हैं एक-दूसरे को एक्सीडेंटली मतलब हग कर लेते हैं और जो आर्यन होती है ना उसकी मतलब थोड़ी-सी कह सकते हैं कि वो डर गया होता है कि कहीं ऐसा ना हो वो गिर जाए और पास में ही मतलब सामान रखा हुआ है, आई मीन कि व्हील चेयर है और बेड है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो उस पे लग जाए उसे। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो अपने आँखों को क्लोज़ कर लेता है और बहुत ही लंबी-लंबी साँसें को लेने लगता है। अब उसकी ऐसे साँसों को से ना मतलब जब वो साँस ले रहा था तो उसकी जो साँसें होती है वो कह सकते हैं कि जिन के गले में उसका मतलब फेस था, तो वो मतलब गर्म साँसों को अपनी छोड़ रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो अनकम्फ़र्टेबल महसूस करने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि मिस्टर आर्यन आप ठीक हैं? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर ना वो जिन की तरफ देखता है, तो हमारा जो जिन बेचारा उसका ना फ़ोरहेड पे कह सकते हैं पसीना आ गया था, उसका पूरा ना फेस एकदम रेड हो गया था, वो इतना ज़्यादा शाइनेस फ़ील कर रहा तभी वो कहता है वो ना एक्चुअली तभी वो कहता है कोई बात नहीं, इतना कहकर वो उसे खड़ा रखता है और ये लोग ना मतलब ऐसे ही कह सकते हैं कि 5 मिनट के लिए खड़े हो गए थे, इन लोग को होश नहीं था। तभी वो कहता है कि ओके आपको बैठना चाहिए। उसके बाद ना वो उसे बैठाता है, देन उसके बाद वो टाइमिंग चेक करता है और कहता है अपने मन में, क्या मिस्टर आर्यन 5 मिनट के लिए खड़े हुए थे? वो भी मतलब मेरे हल्के से मैंने उनको पकड़ कर रखा था, इतना मतलब टाइटली भी पकड़ के नहीं रखा था। तभी ना वो आर्यन को दिखाता है, तभी आर्यन कहता है ओ इतना ना इन दोनों की कह सकते हैं खुशी तो हो रही थी, बट ना खुशी के साथ में इन लोगों को ना थोड़ा-सा शाइनेस भी हो रहा होता है। तभी वो मतलब एक-दूसरे को ऐसे ही ना देख रहे होते हैं, तभी जो हमारा आर्यन होता है वो उसे देखते रहता है। तभी वो जिन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कभी मतलब कॉफ़ी पे चलोगे? तभी जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि हाँ, हम चलेंगे, बस कब चलना है मुझे ये बता दो। तो हमारा कह सकते हैं कि जो जिन होता है वो कहता है कि अगर अभी फ्री हो तो हम लोग अभी चले और यहाँ की मतलब जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो गई। तो जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है ओके, कोई बात नहीं, इतना कहकर ना वो कहता है 1 मिनट, उसके बाद वो जाता है और जाने के बाद वो अपने सर्वेंट को बोलता है, देन वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है, उसके बाद कहता है ओके तो अब चलिए। तो उसके बाद वो चलने लगता है, तो जो हमारा जिन होता है वो कहता है आप कहाँ पे जाएँगे? तो वो कहता है कहीं नहीं, आप जहाँ पे कहो।
तो उसे बता देता है, तो लोग एक परफेक्ट एरिया में होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं कि शोर-शराबा नहीं होता है, तो वहाँ पे वो आता है। और वहाँ पे आकर ना एकदम फ्रेश-फ्रेश हवा चल रही होती है ना, तो वहाँ की वो हवाओं को ना मतलब ताज़ी-ताज़ी हवाओं को महसूस कर रहा होता है। तो वो मतलब उसे देख रहा था और अपने लिए ना वो दोनों कह सकते हैं एक-एक कप कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय-बाय।